कल जो है 19 तारीख को हमारा नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और उससे पहले में हमारे मोहतरमुल मकाम अलहाज उस्मान शरीफ साहब जो मैसूर ज़िले के सरखाजी ऑफ मैसूर हैं, उनसे भी मिलकर दुआएं लेने का मौका मिला और मैं उनसे बात किया। अभी अभी मैं सुतुरमठा के देशिकेंद्र जी स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। वहां से आने के बाद बिशप ऑफ मैसूर से उनसे भी मुलाकात करके उनकी ब्लेसिंग लेकर हमारी अहलिया रियाना बानो को इंतखाबात में खड़ाने का इरादा हुआ, क्योंकि वो सियासी हालात को भी बहुत करीब से जानते हैं और सियासी हालात जो 20-25 साल से उन्होंने काम किए हैं, मैसूर की सतह पर भी काम किए हैं और रियासती सतह पर भी काम किए हैं। ये बीएससी ग्रेजुएट भी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी उम्मीदवार को अगर हम नरसिंह राजा हल्के में लाएं, अगर कामयाब हो गए तो यहाँ के बहुत से काम, बहुत से महिला के काम और बहुत से नौजवान बच्चियों के काम को करने में, समझने में इंतखाबात के दरमियान में मैसूर शहर को शरद पवार साहब, प्रोफेसर कुमार पटेल साहब और नवाब मलिक साहब और उनकी आलिया और उनकी बेटी वो भी यहाँ मैसूर पहुंचने वाले हैं और वो भी इंतखाबात में जलसों में आवाम से खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, अल्हम्दुलिल्लाह शहर मैसूर में कर्नाटका जू अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर आपको तमाम लोग जानते हैं और आज पता चला कि एनसीपी से आप इस मरतबा हल्के नरसिम्हा राजा से इस मरतबा आप भी उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं। चूंकि शहर मैसूर में एक खातून के तौर पर आम आदमी पार्टी की धर्मा श्री मौजूद थी, उनको टक्कर लेते हुए आप एक और खातून हल्के नरसिम्हा राजा में आप बैसे उम्मीदवार सामने आ रही हैं। मैडम, आप सबसे पहले बताइए, कांग्रेस छोड़कर आप एनसीपी में शामिल कब हुए और इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों लिया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं इस नरसिम्हा राजा हल्के से 2023 के इंतखाबात में हैसियत एनसीपी की कैंडिडेट बनकर इस इलेक्शन में आई हूँ और मैं जहां तक आप लोगों को सब आप वाबिस्ता हैं मेरी खिदमत से, मैं गुज़िश्ता किस किस ओहदे पे काम कर चुकी हूँ और मेरी खिदमत कैसे हैं आप बेहतर सब लोग जानते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से लगातार हमने हमारे इतने खिदमत अंजाम देने के बावजूद भी यहाँ हमको जिस पैमाने पे हमें पहचाना जा सकता था उस पैमाने पे हमें पहचान नहीं मिली। अच्छा। और हमने बहुत कोशिश की कि हम एक, आप देख लीजिए, जहां तक देख लीजिए पूरे रियासत में देख लीजिए, एक वाहिद औरत हूं, एक और हैं लेकिन उनके लिए भी कोई उनके भी नाम का कोई ये नहीं है, शनाख्त नहीं हो रही है। जब मैं यहाँ साउथ कर्नाटका के मैं एक ही उम्मीदवार हूं और एक ही औरत हूं, मुसलमान औरत हूं, माइनॉरिटी से बिलोंग करती हूं, लेकिन हमको जितना मिलना चाहिए वो पार्टी में हमारी न पहचान हो रही है न शनाख्त हो रही है। यानी आपको नजरअंदाज किया, हाँ, नजरअंदाज किया जा रहा है। और आप बेहतर जानते हैं सोनिया गांधी मैडम ने कहा कि 33% औरतों के लिए मुकर्रर करेंगे, वो तो बस जुमला ही रह गया, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया। 33 तो दूर, 3 को नहीं दे रहे हैं। आप देख लीजिए पूरे इंतखाबात में एक औरत को भी नहीं मिला है, ना जेडीएस से है ना बीजेपी से है, मतलब हमारे माइनॉरिटी के जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बात की जाती है, बस बात ही है, हो नहीं रहा है। अच्छा। यहाँ तो लैंड माफिया, ये रियल एस्टेट, ऐसे लोगों को पार्टी में मौका मिल रहा है। अच्छा। जो बॉटम लाइन से जो भी काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए लॉयल्टी से जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई मौका नहीं है। अब जब मैंने इतने खिदमत अंजाम दिए थे और मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस जमहूरियत में मुझे भी मौका मिले, मुझे भी खिदमत करने का मौका मिला और मैं खिदमत अंजाम दूं, सोचा कि इस इंतखाबात में मैं भी हिस्सा लूं। तो यहाँ हो नहीं पाया। मैंने अब रियासती सतह में भी काम किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि मुझसे जितना भी हो सके आला पैमाने पर इस नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे लाने में
और औरतों का फलाह व बहबूदी और वुमेन एम्पावरमेंट और यहाँ के जितने भी लड़कियां हैं जो तालीम याफ्ता नहीं है, जो तालीम याफ्ता हैं, उनके लिए अच्छी से अच्छी सहूलत और अच्छा एजुकेशन, और औरतों के लिए जो यहाँ के औरतें हमारे मुस्लिम में भी, गैर कौम में भी, सारे लोगों में जो गरीब तबका है, उन लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ कोई असबाब ही मुहैया नहीं है। आज आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, एक बार अगर जाएंगे तो 1000-2000 से कम कहीं भी इलाज नहीं हो पाएगा। और मेरी इरादा है कि मैं इस हल्के में जितना भी हो सके अपनी खिदमत अंजाम देके सबके भला के लिए मैं काम करूं, और मैं मजहब के लिए, एक ही मजहब के लिए नहीं, सारे मजहब के लिए एकजा बन के काम करूं। आपने तो सुना है, राष्ट्र कवि कुवेंपु ने कहा है, सर्व जनांगद शांति तोटा। ये यहाँ ना जितने मिनॉरिटीज हैं उतने ही दूसरे तबके के भी लोग हैं, तो ये एक हल्का मिसाल कायम करेगा। इस मिसाल को मैं अपनी उम्मीदवारी से जीतने की पूरी उम्मीद रखते हुए, कोशिश करते हुए, हमारे मैसूर के सारे लोगों से, मेरी माँ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, हल्के के मेरी माँ बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, औरतों से, लड़कियों से, सबसे गुजारिश करती हूँ कि कल मैं अपना नॉमिनेशन देने जा रही हूँ। 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन देने जा रही हूँ। आप लोग सब कसीर तादाद में जमा होके मेरी हिम्मत अफजाई करें। और आपने कहा कि धर्मश्री एक आई हैं, तो मैं एक दूसरी औरत हूँ। 1985 से अब तक 36 इयर्स हुआ, अब तक कोई औरत की नुमाइंदगी यहाँ नहीं हुई। धर्मश्री तो हाँ, मुख्तार बेगम साहिबा के बाद कोई उम्मीदवार नहीं रहा। हाँ, आपने बताया कि आप पार्टी से मोहतरमा कोई धर्मश्री आई हैं, लेकिन वो यहाँ की लोकल नहीं है। उनको यहाँ की लोकेलिटी और यहाँ के मसले मसाइल समझने में बहुत देर लग जाएगी, बहुत साल लग जाएंगे। और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वो अब लोकल एड कौन है, यहाँ के सत्ता में कौन काम करने वाले हैं, वो जानती है, अवाम बेहतर जानती है। और अवाम मैं आपके माध्यम से भी मैंने देखा है, बाहर भी मैंने सुना है और खुद देखा है कि नरसिम राजा हल्के में बहुत सारे लोग बदलाव की आवाज लेके आए हैं। मैडम, आपने अपने जो इरादे हैं वो बताए और खुसूसन ख्वातीन की फलाह व बहबूदी की बात की है। मेरा सवाल ये है कि आप अचानक ये फैसला लिए हैं कि उम्मीदवार होंगे, तो समाजी खिदमत को लेकर इतने सालों जो आपकी गैप था, अवाम से आपका राबता नहीं था, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपने समाजी खिदमत अदा नहीं की है, तो अचानक कैसे कर पाएंगे आप, थोड़ा बताएं। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। मैंने समाजी खिदमत पहले भी अंजाम दिए हैं, मैं हैसियत कॉर्पोरेटर अंजाम दिए हैं, और मैं लोगों को बहुत करीब से जानती हूँ, और मैं जानती हूँ कि लोगों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनके मसले मसाइल क्या होते हैं। हाँ, मैं यहाँ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे रियासती सतह पे वहां काम दिया गया था, जिम्मेदारी वहां दी गई थी, तो मेरी जिम्मेदारी वहां थी, तो मैं वहां कर रही थी। वहां भी मैं लोगों की ही खिदमत कर रही थी। खाविन जो है यहाँ के पुराने, और आप जानते ही हैं उनके खिदमत 35 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं रियासती ये सियासत में, और उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो ये है, वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित होगी। कोई बड़ा मसला नहीं है सर कि बस 15-20 दिन हल्के के चक्कर लगा दो, पूरे मसले मसाइल सामने आ जाएंगे। आप नब्ज जानते हैं। हाँ, यहाँ की नब्ज जानती हूँ, पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि कैसे डेवलप करना है, किस तरह से डेवलप करना है, कितना पार्ट वाइज डेवलप करना है। और यहाँ भी मुझे एक ही ख्वाहिश है
के नसीम राजा हल्के को भी बाकी के हल्के जितने तरक्की याफ्ता हैं इसी तरह तरक्की याफ्ता यहाँ भी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सर, रहमतुल्लाह। कांग्रेस पार्टी में आपकी खिदमत तमाम जानते हैं। सर, अचानक मोहतरमा का इस तरह का सामने आना और आपकी उनका ये मानना है कि आपके मशवरों के साथ वो काम करेंगे, तो आप एनसीपी को क्यों चुना और आगे वो क्या करने वाले हैं, जरा बताइए। मौजूदा हिंदुस्तान के हालात जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके ऊपर मेरी कड़ी नज़र रही और यहाँ जो है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, आप पार्टी, इन तमाम पार्टियों के ऊपर मेरी निगाह थी। तो यहाँ जो है कांग्रेस में तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, आगे बढ़कर जाने का कोई मौका ही नहीं था। तो जेडीएस में भी वही हालत रही और बीजेपी में तो ये बात सबको रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुसलमानों को वहाँ नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना नेशनली सतह पर जो बड़े पैमाने पर जो काम कर रहे हैं पार्टियां, उनमें से नेशनल कांग्रेस पार्टी वो जो है बड़े पैमाने पर अपोजिशन लीडरों के अंदर, अपोजिशन पार्टियों के अंदर ये पार्टी का बहुत अहम मकाम है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं शरद पवार साहब से मुलाकात करूं और रियासत कर्नाटक के अंदर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को बेस बनाऊं और उभरते नौजवानों को साथ में लेकर आगे बढ़ूं। इस इरादे से मैंने शरद पवार जी साहब से मुलाकात की और हमने अपने ख्यालात को जाहिर किया। उन्होंने हमारे तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर रियासत कर्नाटक में नुमाइंदगी करने का मौका इनायत फरमाया। तो मैं इसीलिए हमारे मोहतरमा रिहाना बानो को बहैसियत कर्नाटक के अंदर जो कारपोरेटर की हैसियत से मैसूर शहर में काम भी किए हैं, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन से काम किए हैं और टैक्स एंड ऑडिट कमेटी, और उसके बाद रियासती कर्नाटक के अंदर जू अथॉरिटी जो मिनिस्टर रैंक पोस्ट था वो उसके ऊपर भी पूरे रियासत में 3 साल काम किए और उस काम को बुनियाद मुकम्मल होने पर हमारे गुलाम नबी आज़ाद जी ने रियासत सतह पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जनरल सेक्रेटरी नॉमिनेट किए। तो उसके बाद बेंगलोर के शिवाजी नगर, सर्वज्ञ नगर और शांति नगर, इन तीनों हलकों का इनको एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज मुकर्रर किया। तो बाकायदा जब तक वहाँ नुमाइंदगी रही वो वहाँ के हलकों के अंदर मुसलमानों को तरक्की दिलाने के वास्ते जो हमारे जो ख्यालात थे उन एमएलए के साथ शेयर किए, बहुत से काम उन्होंने भी किए। तो इसी वजह से हम फील्ड में थे। तो इस वक्त एनसीपी पार्टी जो है इरादा किए कि यहाँ कर्नाटक में 30 या 40 सीट खड़ाने का इरादा हमारा है बोलने से शरद पवार साहब ने हमारी बात को इज्जत बख्शते हुए रियासत कर्नाटक के अंदर तुम पार्टी को लॉन्च करने के लिए बढ़ चढ़कर काम करें बोल के कहे। तो उसके बाद अब तक कम से कम 30 कैंडिडेट का नॉमिनेशन बी फॉर्म हो गया है, फाइनल हो गया है। कर्नाटक में क्या जिम्मेदारी दी गई है? मोहतरम आने वाले 8-10 दिन के बाद रियासत कर्नाटक के अंदर इंशाल्लाह इनको बड़े पैमाने पर एक जिम्मेदारी देने के लिए उन्होंने वादा किया है और इस मरतबा बहैसियत उम्मीदवार नरसिम्हा राजा में एनसीपी की रिहाना बानो को हमने उतारा है। हमें उम्मीद है कि शहर के तमाम इदारों के जिम्मेदारों से, तमाम एजुकेशनलिस्ट से, तमाम इंस्टीट्यूशन के इदारों से और तमाम मोहल्ले के बुजुर्गों से हमने ये बात सुनी कि वो यहाँ मैसूर नरसिम्हा राजा हल्के के अंदर एक बदलाव की अशद जरूरत महसूस कर रहे थे। तो ऐसे में हमने इरादा किया कि ऐसे मौके का फायदा हम क्यों ना उठाएं। बदलाव जब आवाम चाह रही है तो हम इसका फायदा क्यों ना उठाएं। इसी सोच कर यहाँ मर्दों में कंपटीशन ज्यादा है, इसीलिए मैंने मोहतरमा को बहैसियत एनसीपी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया हूँ। सर, आपको उम्मीद है कि बिल्कुल कम वक्त है आपके पास, हाँ, क्या अवाम आप पर एतमाद करेंगे? इंशाल्लाह अवाम पिछले जो है दिनों में अवाम को अखबार के जरिए से या कोई इस प्रोग्राम में तकरीर के जरिए से अवाम को मालूम हो रहे थे। ये अब सोशल मीडिया का ज़माना, टेक्नोलॉजी का ज़माना, यहाँ आज क्या बात हो रहा है अमेरिका में मालूम हो रहा है,
सऊदी अरब में क्या बात हो रही है मैसूर में मालूम हो रहा है। तो ये टेक्निकल साइंस के तरक्की के साथ साथ सोशल मीडिया, टेलीमीडिया, प्रिंट मीडिया जो है बहुत तरक्की कर चुका है। मौजूद है। आप जैसे हजरात मौजूद हैं, अब तरक्की कर चुका है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, टेलीमीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमारे ख्यालात को जाहिर करेंगे और अवाम उसको तवज्जो देकर देखेंगे, सुनेंगे, तो उसके बाद उनका फैसला जो भी आगा हमें मंजूर है।